प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 के लिए हिंदी अनिवार्य विषय पर एक पद्यांश करते हैं। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। अर्थात कवि कहता है कि मैं कोई लंबा सुख नहीं चाहता और न लंबा दुख चाहता हूँ। सुख दुख की आंख मिचोनी मैं, खोले जीवन अपना मुख। अर्थात कवि कहता है कि यह सुख और दुख जीवन में आते जाते रहना चाहिए, तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है और जीवन में सच्चा सुख मिलता है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। कवि बताता है कि जब सुख और दुख का मधुर मिलन होता है तभी जीवन परिपूर्ण कहलाता है, जीवन संपूर्ण कहलाता है। फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि में ओजल हो घन। कवि कहता है कि जिस प्रकार शशि यानी चंद्रमा कभी कभी बादलों में ओझल हो जाता है और कभी कभी शशि की तेज रोशनी से बादल ही ओझल हो जाता है। आगे कवि कहता है कि जग पीड़ित है अति सुख से, जग पीड़ित है अति दुख से। जीवन के अंदर यदि बहुत ज्यादा सुख आवे तो वो भी पीड़ा का कारण बनता है, और अगर बहुत ज्यादा दुख आवे तो वह भी पीड़ा का कारण बनता है। मानव जग में बट जावे, सुख दुख सुख से और सुख दुख से। यानी मानव का जो जीवन है वह न अति दुख हो न अति सुख हो। अर्थात जब दुख आवे तो साथ में सुख आ जावे और जब सुख आवे तो साथ में दुख आ जावे। अगर वो बट जाता है तो उस सुख और दुख की समानता से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। आगे कवि कहता है कि अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न। यानी लगातार अगर दुख आता है तो वह भी उत्पीड़न का कारण बनता है, और लगातार अगर सुख आता है तो वह भी उत्पीड़न का कारण बनता है। सुख दुख की दिशा दीवा निशा में, अर्थात दीवा यानी दिन और निशा यानी रात। जिस प्रकार दिन और रात आते हैं उसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन में आते रहना चाहिए। उसी से जीवन सुबह दिन की तरह जागता है और रात की तरह सोता है, तभी जीवन है जो चलता रहता है। यह सांझ उषा का आंगन, अलिंगन वीर मिलन का। आगे कवि कहता है कि सांझ और उषा यानी सुबह का आंगन है। यह सुख दुख सांझ और उषा जिस प्रकार है उसी प्रकार सुख और दुख भी है। अलिंगन वीर मिलन का, अर्थात जब वीर यानी बिछुड़ना और मिलन यानी मिलना, इन दोनों का आपस में अलिंगन यानी जब गले मिलता है तभी जीवन पूरा होता है, जीवन सुख में कहलाता है। चीर सुख हास्य हास अश्रु में आंगन। आगे कवि कहता है कि आनंद यानी मुख के ऊपर हंसी भी होनी चाहिए और अश्रु में आंसू भी होने चाहिए। अगर ये दोनों ही अपने मुख पर आते जाते रहते हैं तभी मानव का जीवन सच्चा सुखी जीवन कहलाता है। उपरोक्त जो पद्यांश किया है उसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, जग सुख और दुख दोनों से पीड़ित क्यों है? तो प्रत्येक बात यदि अरुचिकर है, मन के विपरीत है, तो भी जग में अति सुख भी उत्पीड़न का कारण होता है और अति दुख भी उत्पीड़न का कारण होता है, कष्ट मिलता है। दोनों का अगर समान अनुपात है तो जीवन उचित बना रहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सुख और दुख को लेकर क्या कामना की है? तो कवि ने सुख और दुख को लेकर यह कामना की है कि जीवन में दोनों की समानता होना चाहिए, समान रूप से दोनों बटे हुए होने चाहिए, जिसमें हंस भी हो, हंसी भी हो और रुदन भी हो, यानी कि दोनों का अनुभव मिलता रहे तो जीवन सहजता से भोगा जाए, आसानी से चलता जाए। तीसरा प्रश्न है,
अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अविरल और उत्पीड़न दो बार आया हुआ है, जिसके अंतर्गत पहले अविरल और उत्पीड़न दुख का कारण है, जबकि दूसरा अविरल और उत्पीड़न सुख का कारण है। यदि दो अर्थ एक जैसे हो लेकिन दोनों का अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश व्यक्त करना चाहता है? तो यहाँ प्रस्तुत कविता में कवि यह संदेश देता है कि जीवन में अधिक सुख मिलने पर अधिक उल्लसित यानी खुश नहीं होना चाहिए और अधिक दुख मिलने पर व्यथित नहीं होना चाहिए। दोनों स्थितियों में अपने को संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे जीवन आसानी से चलता रहे। पांचवा प्रश्न है, कविता में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रस्तुत कविता में प्रसाद गुण है, क्योंकि जहाँ पर सरलता से अर्थ का बोध हो जाए, अपन सरलता से किसी बात को समझ सके, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। दूसरा है कि यहाँ पर सामासिक यानी समास एवं क्लिष्ट पद, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है।